हम इस वीडियो में देखेंगे सदिशों का योग। सदिशों का योग, सदिशों को जोड़ने के लिए दो नियम की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कौन कौन से दो नियम हैं। दो सदिशों को निम्नलिखित दो नियमों द्वारा जोड़ा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट होगा समांतर चतुर्भुज नियम। तो हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज नियम से दो सदिशों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। माना आर वेक्टर दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिणामी है। इस नियम के अनुसार परिणामी आर वेक्टर उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये अपना समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण ये आर वेक्टर, ये बी वेक्टर एंड ये ए वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा, बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण बीटा, और आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण होता है एल्फा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि आर वेक्टर का परिमाण, आर वेक्टर का परिमाण देखते हैं। आर इक्वल टू होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहाँ थीटा ए व बी के बीच का कोण है। तो आप देख सकते हो कि जो ए और बी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो यहाँ tan एल्फा, जो आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो कोण बन रहा है एल्फा, उसके लिए बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा होता है। और इसी प्रकार tan बीटा, जो बी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण बना रहा है, उसके लिए ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा होता है। अब आगे देखते हैं इनकी विशेष स्थितियाँ देखते हैं। विशेष स्थितियाँ जैसे विशेष स्थिति, यदि मान लो यदि
थीटा इक्वल टू मैं 0 ले लूँ, ठीक है, थीटा इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ, तो जो आर जो परिमाण है, आर का परिमाण क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ कोस थीटा का मान क्या है, 0, तो मैं यहाँ कोस थीटा का मान 0 लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का मान 1, तो ये 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए 1 से इसको मल्टीप्लाई करवाया मैंने। अब जो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इसमें कि a प्लस बी का रूट लिख सकता हूँ, फिर अंडर रूट, इस अंडर रूट से ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया अपने पास, क्या मिला अपन को रिजल्ट कि r इक्वल टू ए प्लस बी। यदि थीटा का मान अपन 0 रखते हैं तो अपन को r बराबर ए प्लस बी प्राप्त होता है। और यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखा जाता है तो अपन को क्या मिलता है, r बराबर ए माइनस बी मिलता है। ये जो ए माइनस बी आया वो अपने पास इसी प्रोसेस से आप निकालोगे तो वो आपको मिल जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पे जो कोस 180 है उसकी वैल्यू होती है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है। और आगे देखते हैं अपन ये, तथा यदि थीटा की वैल्यू अपन 90 रखते हैं, ठीक है, यदि थीटा की वैल्यू 90 रखा जाता है तो अपन को r बराबर क्या प्राप्त होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कोस थीटा का मान 0 रखते हैं तो ये कंप्लीट a2ab कोस थीटा कंप्लीट 0, तो अपने पास क्या बचेगा, r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होगा। थैंक्स दोस्तों, ये सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।